प्रोटीन के अलावा जो दूसरी अहम तरीन चीज है ना, वो साथ पोटेशियम भी तो है। अक्सर कहते हैं जी गुर्दे के मरीज ज्यादा पोटेशियम ना लें। सर ये जो पोटाशियम है ये आमतौर पे जो एडवांस स्टेज ऑफ किडनी होती है उस पे आपको हाइपर कैलीमिया यानी आपके खून में पोटाशियम की मिकदार बढ़ जाती है। तो इसके लिए एक तो मरीज को जो है वो रूटीनली टाइम टू टाइम अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए ताकि उसको पता चलता रहे कि उसका पोटाशियम लेवल कहाँ पे है। अगर उसका पोटाशियम लेवल 3.5 तक है तो वो ठीक है, और वो पोटाशियम के जो चीज़ें हैं जैसे बनाना है, डेट पाम है, ऑरेंजेस हैं, पोटैटो, ये यूज कर सकता है। यस सर, ये मूली, गाजर, पालक वगैरह बिल्कुल, जितनी जड़ वाली सब्जियां हैं जिनको हम रूट वेजिटेबल्स कहते हैं, और जितनी पत्तों वाली सब्जियां जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम है। 3.5 से अगर ज्यादा है तो फिर क्या फिर आपको एहतियात करनी चाहिए। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि जब आपका गुर्दा खराब होता है तो वो आपकी एक्सेस पोटाशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में खून में पोटाशियम की मिकदार बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपर कैलीमिया, यानी खून में पोटाशियम की मिकदार बढ़ गई। वो तो फिर हार्ट के लिए भी ठीक है। बिल्कुल ऐसे जब खून की मिकदार बढ़ती है तो ये जो दिल की धड़कन है उसको बेतरतीब कर देती है, और उसकी वजह से फिर आपको उसके अंदर क्लाट्स बनते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो ये जितने एडवांस सीकीडी पेशेंट के स्टेज होते हैं आमतौर पे उनको प्रॉब्लम हो जाता है कार्डियोवैस्कुलर का। तो इसलिए पोटाशियम को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपनी लैब वैल्यूज़ के ऊपर ख़ास नज़र रखनी चाहिए। आमतौर पर हर तीसरे महीने या जैसे आपको आपका मुआलिज रिकमेंड करे, आप अपने जब इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटाशियम की वैल्यू भी आ जाएगी, और आपको आइडिया हो जाएगा। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मरीज़ को समझनी चाहिए कि वो जो चीज़ खा रहा है उसके अंदर है क्या। ये अगर मरीज को पता चल जाए कि मैं फॉर एग्जांपल आलू ले रहा हूँ तो उसको ये पता होना चाहिए कि आलू में तो पोटाशियम बहुत होता है। जी, आलू रिच सोर्स है पोटाशियम का। शकरकंदी भी रिच सोर्स है पोटाशियम का। केला है, खजूर है। अगर आपका 3.5 से पोटाशियम ज्यादा आ रहा है तो फिर आलू की चिप्स, शकरकंदी, फिर आपको मूली, पालक, साग, पत्तों वाली सब्जियां, ये बहुत एहतियात करनी है फिर आपको। हाँ जी, और अगर आपने ये खानी है तो इसका फिर एक तरीका भी। हाँ जी, केले से तो आमतौर पे अवॉइड करना चाहिए। और आमतौर पे ये देखा गया है कि जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं मोस्टली उनमें डायबिटिक होते हैं, तो अगर डायबिटिक्स उनको नेफ्रोपैथी है तो फिर तो केला उनको वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। और केला एक रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम है। और जो बाकी सब्जियां हैं जिनमें जैसे आपने बताया कि पत्तों वाली सब्जियां हैं, जड़ वाली सब्जियां हैं, अगर वो खानी है तो उसका एक तरीका है जिसको हम कहते हैं लीचिंग, कि आप उनको बारीक स्लाइसेस में काट लें, उनको आप 3 से 4 घंटे कम अज़ कम नॉर्मल पानी में भिगो के रखें, और फिर उसके बाद उनको वो पानी ज़ाया कर दें, और उसके बाद पोटाशियम कम हो जाता है, पोटाशियम लीच आउट हो जाएगा। लोग तो ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप उसको ओवरनाइट करें, पूरी रात सो करें, ताकि उसके अंदर वो कम हो जाएगा, उसके अंदर वो कम हो जाए, फिर वो सेफ है। फिर आप उसको दोबारा साफ पानी से आप ये सारी सब्जियां खा भी सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी रात पानी में पहले भिगो दें। ये गुर्दों के मरीजों के लिए बात हो रही है, आम बंदों के लिए बात नहीं हो रही, ताकि वो अपना पोटेशियम लेवल को कंट्रोल में रखें। डॉक्टर साहब, एक और कहते हैं कि फास्फोरस का भी गुर्दे के मरीजों के ऊपर ये असर होता है, तो फास्फोरस भी कम लेनी चाहिए। वो उसका बैड इफेक्ट क्या है और किन चीजों में होती है? फास्फोरस के जो सर रिच सोर्सेज हैं उसमें आपके ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके ये जो कोला मशरूब्स हैं, आपके सॉफ्ट ड्रिंक जो है, हाँ जी, और आपके ये जो कैंड फूड है जो डब्बों वाली पैक हो के अंदर आती है, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। सीकेडी पेशेंट के लिए बेस्ट ये है कि वो ताज़ा सब्जियों और ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें। फास्फोरस का नुकसान क्या है गुर्दे के मरीज को? जो फास्फोरस है जब इसका एक्सेस लेवल होता है तो इसकी वजह से बेसिकली आपके जो ब्लड है उसके अंदर एक कैल्शियम फास्फेट का एक बैलेंस होना चाहिए। तो अब ये जब आपका फास्फेट ज्यादा होगा तो ये आपकी हड्डियों से कैल्शियम को निकाल देगा, आपकी हड्डियों को कमजोर कर देगा, उसको हम कहते हैं ओस्टियोरीनल डिस्ट्रॉफी। और साथ में ये है कि इसमें आपका जो है खून के अंदर तेजाबियत की मिकदार को बढ़ा देगा। अच्छा। तो इस वजह से जो है आपको उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जिनके अंदर फास्फेट होता है। अच्छा, ये जो हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें शुगर है। इवन मैंने गुर्दों के मरीजों को भी देखा, वो कहते हैं जी हम वो जीरो ड्रिंक ले लें, हम जो लो मतलब शुगर वाली बगैर शुगर में ले लें। क्या उनके अंदर फास्फोरस नहीं होता? बिल्कुल सर, उनके अंदर फास्फोरस भी होता है, और ये भी बहुत सारी स्टडीज में रिपोर्टेड है कि अगर आप जो आर्टिफिशियल, जैसे शुगर के मरीज जो है वो कहते हैं चलो जी चाय पीनी है तो हमने मीठे के लिए पीते हैं, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल देते हैं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर भी जो है वो किडनी के लिए अच्छे नहीं है। हाँ, ये देखिए, ख्याल करें,
अगर आप अपने आप को डायलिसिस से बचाना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो एक तो चाय का इस्तेमाल कम करें, ड्रिंक कोई भी ना पिएं, और आर्टिफिशियल स्वीट, खा वो ज़ीरो कोला है या वो आपने कोई भी स्वीटनर डालना है चाय के अंदर, उसको भी अवॉइड करें। उसको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं एक बात जो करना चाहूँगा, एक जो बड़ी गलतफहमी है, मतलब वो जिसको सीकेडी हो जाती है वो समझता है कि जैसे अब सीकेडी हो गई तो मेरे लिए तो ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ ही ख़त्म हो गई हैं। तो आज की ये जो है, इसका मकसद ही यही है कि सीकेडी के साथ खुशगवार ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, और आप अपनी सीकेडी की जो प्रोग्रेशन है, कि आपकी जो बीमारी की रफ्तार है जो आपको गुर्दे फेल होने की तरफ लेके जा रही है, हमने उसको कम करना है। उसको कम करना है डॉक्टर के मशवरे के साथ, अद्वियात इस्तेमाल करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। आप ऐसे समझें कि अगर आप अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप शुगर के मरीज़ हैं, आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, आप ब्लड प्रेशर की परवाह नहीं ले रहे, आप अपनी ग़िज़ा की परहेज़ नहीं कर रहे, नमक का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रोटीन ले रहे हैं, तो फिर आप ऐसे समझें कि आप बुलेट ट्रेन पे जा रहे हैं। और इस वीडियो का मकसद ये है कि हम आगाही दें आपको कि आपने बुलेट ट्रेन से उतर के साइकिल पे आ जाएं, ताकि आपकी जो बीमारी की रफ्तार है टुवर्ड्स एंड स्टेज रीनल डिजीज वो कम हो सके।